जी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। तो हम लोग आज आप लोगों के लिए यूपीएससी की तीसरी क्लास लेकर के आ गए, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर जटिल प्रतिस्थापी के रूप में पढ़ेंगे। आईयूपीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। आईयूपीएससी आप लोग जितना अच्छे से कर लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। तो जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए एक नियम है। यहाँ पे नियम क्या है कि सबसे पहले जटिल प्रतिस्थापी होते क्या है, इसको पहले आपको पता करना होगा किसी भी कंपाउंड में। तो देखिए आप यहाँ पे आपको 7 कार्बन की एक मुख्य श्रृंखला दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। 7 कार्बन की मुख्य श्रृंखला देने के बाद आप देखिए यहाँ पे कि 3 कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं। अब 3 कार्बन यहाँ पे हैं, आप इसको क्या लिख सकते थे, 1 2 3, 3 कार्बन तो है, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये क्या है, प्रोपाइल है, ठीक है। क्योंकि आप अगर लिखते इसको शाखा के रूप में तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे कि सीधा प्रोपाइल है, लेकिन प्रोपाइल आप इसको नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन, अगर इस कार्बन पे यहां पे अगर लिखा होता, यहां पे अगर 1 लिखा होता और यहां पे 2 होता, यहां पे 3, तब ऐसा कर सकते थे। लेकिन जो जो रूल है, रूल क्या है, रूल है कि अंत में, एंड में आपको क्या जोड़ना है, प्रतिस्थापी समूह में आपको आइल जोड़ना है। और आइल तभी जोड़ेंगे जब जटिल प्रतिस्थापी मिलेगा। जटिल प्रतिस्थापी कैसे मिलेगा, जब आपका मुख्य श्रृंखला से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको हम देंगे 1 नंबर। 1 नंबर वहां पे देने के बाद उसके बगल वाले कार्बन या फिर उसके जितने भी लगे हुए हैं कार्बन उसके साथ उसको 2 3 4 ऐसे देते हुए चले जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने 1 नंबर यहाँ पे इसको दे दिया, ठीक है, 1 नंबर इसको दे दिया। अगर आप इधर जाएंगे तब भी इसको 2 सकते हैं, अगर इधर जाएंगे तब भी 2 ही दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको आप 3 वाला श्रृंखला नहीं बना सकते हैं, इसीलिए आप कहेंगे कि इसके साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, एक जटिल समूह बनेगा, एक जटिल प्रतिस्थापी समूह बनेगा। तो इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसकी हम लोग आईयूपीएससी सेम इस जटिल प्रतिस्थापी समूह की आईयूपीएससी करेंगे हम लोग अलग से। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं सबसे पहले उसको लिखते थे हम लोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं या शाखाएं कहते हैं। तो शाखाओं के लिए 4 यहाँ पे लगाया, 4 के बाद हमने डैश बनाना। आपको डैश बनाने के बाद क्या करना है, आपको आप देखेंगे कि सबसे पहले वाले कार्बन पे आपको क्या देखना है, जो मुख्य श्रृंखला से आपका कार्बन जुड़ा हुआ, मुख्य श्रृंखला से कौन जुड़ा है, ये कार्बन। तो इसी कार्बन पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसकी नेमिंग सबसे पहले करेंगे हम। तो 1 पे लगा हुआ है मिथाइल, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनेगी, किसके लिए, जटिल प्रतिस्थापी के लिए। जटिल प्रतिस्थापी के लिए जब 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनेगी तो इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे, इथेन कर देना, यहाँ पे 1 मिथाइल इथेन करते, क्योंकि इसके लिए हमने आईयूपीएससी अलग से किया है जो बॉक्स के अंदर लिख रहे हैं। तो इथेन, एन जैसे आएगा तो एन को हटा करके हमको क्या कर देना, आइल, अंत में आइल ही कर देना है। तो यही इसकी नेमिंग हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 7 कार्बन की चेन, तो हेप्टेन। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा जब अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे तो उसके बाद आप क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो हमने यहाँ पे बना दिया क्या, 10 कार्बन की चेन बना दी। चौथे नंबर कार्बन पे हमने यहाँ पे 3 कार्बन की श्रृंखला लगाई, उसके बगल में 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। क्या लगा दिए, 2 मिथाइल ग्रुप लगाए हमने। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको लिखने जाएंगे सामान्य तरीके से, जैसे आपने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, जो बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है आप जाकर के जैसे ही आईयूपीएससी सीरीज लर्निंग डे डालेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जल्दी से इसका आईयूपीएससी, तो इधर से अगर गिनते हो तो किस नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। तो इधर से करेंगे नहीं हम, तो वही सेम नियम लगाना आपको। पहले सबसे पहले आईयूपीएससी का पहला नियम जो होता है वो क्या होता है कि सबसे लंबी श्रृंखला के बाद आपको जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जो प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ, सबसे पहले कितनी जल्दी मिल जाएगा हमको। तो 4 कार्बन पे मिल रहा है, तो सबसे बढ़िया नंबरिंग वही होगी। नंबरिंग का मतलब जो काउंट दे रहे हैं 1 2 3, वो कहां से चालू करना है, जहां से आपको प्रतिस्थापी समूह सबसे पहले या फिर शाखाएं सबसे पहले मिल जाती हो। तो 1 2 3 कार्बन की सबसे पहले यहाँ पे श्रृंखला बनाएंगे। यहाँ पे भी सेम आईयूपीएससी वाला ही काम करना है, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की होगी, 3 ही कार्बन की होगी, आप देख सकते हैं। फिर पहले और दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो 4 बनाने के बाद 4 पे क्या लगा हुआ है, ये नाम लिखा है। 4 के बाद 1 और 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, तो 1 2 डाई मिथाइल। फिर उसके बाद प्रोपाइल, उसके बाद डेकेन, क्योंकि 10 कार्बन की यहाँ पे श्रृंखला बनी हुई हो तो क्या हो जाएगा, डेकेन हो जाएगा। क्लियर होगा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा टफर साइड में क्वेश्चन है, अब मैं इसको बताता हूं आप लोगों को। तो 1 2 3 4 5, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 पे ये भी मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफिकल्टी क्या है कि
सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे लंबी श्रृंखला क्या, तो 9 कार्बन की मिल गई। दूसरा क्या देखना है कि आपको जटिल समूह कितनी जल्दी मिल जाए, तो 5 पे ही मिल रहा है। तीसरा काम क्या करना है कि जैसे ही आपको जटिल समूह ही मिला, अब आपको क्या करना है, सेम चीज यहाँ पे भी IUPAC वाले नियमों को लगाना है, जो बच्चे पिछला लेक्चर देखे उनको पता होगा। तो सबसे लंबी श्रृंखला पता करनी है, तो आप देखेंगे तो जब 1 नंबर वाला कार्बन हमने इसको बना दिया, तो सबसे लंबी श्रृंखला या तो इधर आएंगे 1 2 3, या फिर 1 2 3 यहां आएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर हमने 1 2 3 यहां पे बना दिया या फिर यहां बना सकते हैं। अभी आप यहां देखेंगे तो एक मिथाइल ग्रुप यहां पे लगा है, और जैसे ही हमने इसको 3 कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला बनाई तो इसके पास 2 आ जाएंगे, एक इथाइल ग्रुप आ जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, इथाइल और मिथाइल। तो रूल नंबर 6, नियम नंबर 6 से हम क्या देखेंगे कि जो वर्णमाला के हिसाब से ई आता है पहले, एम आता है बाद में। ई जब पहले आएगा तो 5 पे क्या लगा हुआ है, जैसे आपको लिखना है यहाँ पे 5 पे क्या लगा हुआ है, जटिल समूह। जटिल समूह क्या होगा, द्वितीयक अनुलग्न होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले IUPAC। तो 1 पे क्या लगा हुआ है, इथाइल, वर्णमाला के हिसाब से। 1 पे क्या लगा है, मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो क्या बनेगा, ये प्रोपेन होता। लेकिन अब एन काट करके हमको क्या कर देना है, इसको प्रोपाइल कर देना, ठीक है, बस यही करना है। उसके बाद 9 कार्बन की चेन तो नोनेन। अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है। जितना ढेर सारा क्वेश्चन उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर। चौथा वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हाइड्रोजन लगाने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप लोग समझ पाए कि इसकी वैलेंसी, इसकी जो संयोजकता है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। अब अगर आप लोग पिछले क्वेश्चंस में देख रहे होंगे कि मैंने हाइड्रोजन नहीं लिख रखे हैं, तो इतना आप लोगों को अंडरस्टूड होगा ही, लेकिन मैं सोचा अब एक बार लिख देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहां पे देखिए चौथे नंबर पे इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5वें पे मिलेगा, इधर से जाएंगे तो चौथे नंबर पे मिलेगा। तो सबसे लंबी चेन 8 कार्बन की। दूसरे वाली चीज कि चौथे नंबर हमको मिल गया जटिल प्रतिस्थापी समूह। जटिल प्रतिस्थापी समूह मिलते ही सबसे लंबी श्रृंखला 2 ही कार्बन की होगी, चाहे आप इधर से इधर आइए चाहे इधर से इधर जाइए, तो 2 ही कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी। और पहले वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। पहले वाले कार्बन क्या लगा, मिथाइल। मैं पहले से लिख करके लाऊं जिससे आप लोगों को कम टाइम में ज्यादा कंटेंट मिले। ज्यादा कंटेंट मिलेगा तो जल्दी से आप लोगों का सिलेबस खत्म होगा। तो ये IUPAC जो है वो आप लोगों के सेमेस्टर और एंट्रेंस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे टफेस्ट जो बच्चों को लगता है यही लगता है। एक क्वेश्चन तो आप कंफर्म जान लीजिए 5 नंबर में पॉलिटेक्निक वाले सेमेस्टर वाले बच्चों में आने वाला है, ठीक है। तो 4 यहां पे बनाया। 4 के बाद क्या करना, 4 के बाद डैश लगाया हमने, तो 1 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल। मिथाइल के बाद 2 कार्बन की चेन तो इथेन होगा, इथेन की जगह पे ANE हटा करके इथाइल, और 8 कार्बन की चेन तो ऑक्टेन। क्लियर हो गया क्वेश्चन। 4 के चारों क्वेश्चन से आशा करता हूं आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ चीजें आप लोग टेबल बना करके लिखिए, शाखाएं, IUPAC नेम, कॉमन नेम एक्सेट्रा। देखिए अभी जो मैंने पिछला ग्रुप बताया, देखिए यही सेम दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डार्क बनाया, गाढ़ा लिखा है, ये क्या होगा, ये कार्बन जो होगा मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ होगा, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। अगर इस कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है तो पहले आप लोगों को एक चीज सिखा दूं, आप लोग याद कर लीजिए, वो क्या होगी। यहां देखिए कि ये हो गया आपका, अगर यहां ये जो कार्बन है अगर आपका मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो इसको कहेंगे हम 1 डिग्री या फिर प्राथमिक कहेंगे ना, प्राथमिक कार्बन कहेंगे। अगर इस कार्बन के पास एक कार्बन और हुआ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन से घिरा हुआ है। कितने कार्बन से, 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। जबकि अगर यही कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो क्या हो जाएगा, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्सरी, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लोग ये सारे पॉइंट्स लिखिए जल्दी जल्दी। तो अब जल्दी से IUPAC नेम करेंगे किसकी तरीके से, जटिल शाखाओं के रूप में ही इसका हमको IUPAC करना है, क्योंकि ये जटिल शाखाओं के रूप में ही लगेंगे जहां लगेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको लगते हैं तो आप सिंपल नाम लिखिएगा। तो 1 पे क्या देखिए, पहले सबसे पहले क्या करना, आपको मुख्य श्रृंखला ढूंढिए। मुख्य श्रृंखला 2 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी। पहले पे क्या लगा, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, 2 कार्बन की चेन होगी, तो इसको क्या लिखते हैं, इथेन। लेकिन ये जटिल समूह में लगी हुई है इसलिए इसको इथाइल लिख देंगे। और इसका जो सामान्य नाम होगा, जो आपके पेपर में आने वाला, कभी कभी 1 नंबर में डायरेक्ट आ जाता है कि कॉमन नेम क्या होगा, जैसे स्ट्रक्चर बना देगा संरचना बनाने के बाद, या फिर यही नाम लिख देगा कि 1 मिथाइल इथाइल। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 1 मिथाइल इथाइल, सामान्य नाम क्या होगा 1 मिथाइल इथाइल का, तो आपको क्या बताना होगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है।
क्लियर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये सीधी श्रृंखला होती, 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती तो ये क्या होता, प्रोपाइल होता। क्योंकि अगर ये डायरेक्टली आप जाकर के प्रत्यक्ष रूप से आप लगा देंगे किसी भी मुख्य श्रृंखला में तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 कार्बन की चेन सीधा हो जाएगा प्रोपाइल। आप इसको लिख सकते हैं एन प्रोपाइल। एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब सामान्य श्रृंखला। अब 4 कार्बन की बात करते हैं तो 4 कार्बन का मतलब हो जाएगा ब्यूटेन या फिर ब्यूटाइल हो जाएगा। क्योंकि ब्यूटाइल इसलिए होगा, एन हटाने के बाद आई लगाना है जटिल शाखाओं में, और इसका जो नाम होगा सामान्य नाम वो होगा एन ब्यूटाइल। ये सारी चीजें आप लोग याद कर लीजिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, रट लीजिए आप लोग। अब 4 कार्बन में आप देखिए कि जो कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, आइसोब्यूटाइल। ये याद कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन 2 डिग्री एंड आइसोब्यूटाइल। अंतर क्या होगा 2 डिग्री और आइसोब्यूटाइल में, ये समझ लीजिए आप लोग। और इसकी जो IUPAC होगी वो क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्योंकि सबसे लंबी श्रृंखला 3 कार्बन की, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल और 2 पे लगा हुआ है मिथाइल। 5वां लिखिए आप लोग, 1 पे ही लगा दिया मैंने मिथाइल, 1 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन तो प्रोपाइल। और ये हो जाएगा 2 डिग्री ब्यूटाइल, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जो मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तेज तो नहीं रहा वीडियो, अगर वीडियो थोड़ा सा भी फास्ट होगा आप लोग तुरंत बताइएगा हमें। द्वितीयक ब्यूटाइल। मैं आप लोगों के टाइम के लिए थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करता हूं जिससे आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। तो 6वां वाला लिखिए कि अब यहां पे देख पा रहे हैं आप कि जो कार्बन प्रत्यक्ष रूप से मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, जो डार्क रूप में हमने बनाया है, वो 3 कार्बन से घिरा हुआ है। 3 कार्बन से घिरा हुआ है, उसका मतलब वो टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, 1,1 एक पे ही दोनों मिथाइल लगे हुए हैं तो 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल। अब 5वां वाला लिखिए, सीधा सीधी श्रृंखला तो पेंटाइल, पेंटेन होता, लेकिन आप जब इसको कॉम्प्लेक्स में जटिल समूह में लगा रहे हैं तो ये पेंटाइल हो जाएगा। इसको कॉमन नेम होगा एन पेंटाइल या फिर नॉर्मल पेंटाइल। अब यहां पे देखिए, जिस कार्बन को हमने जोड़ा है मुख्य श्रृंखला से उसके बगल वाले कार्बन पे मिथाइल लगने के बाद क्या होता था, वो उसमें आइसो लग जाता था। कार्बन की संख्या बढ़ती जाएंगी तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। पहले एक कार्बन कम था तो ब्यूटाइल हो गया आइसो में, और यहाँ पे एक कार्बन बढ़ गया तो आइसो पेंटाइल हो गया। इसकी नेमिंग करेंगे IUPAC तो क्या होगा, 2 पे लगा हुआ मिथाइल, 4 कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला तो ब्यूटाइल। 7वां वाला देखेंगे तो जो कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, कितने, 2 मिथाइल ग्रुप। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो आप क्या कर लीजिए, जहां पे आपको स्पीड दी होगी, का स्पीड दी होगी आप लोगों को, वहां पे आप लोग जो नॉर्मल दिया होता है 1x से आप क्या कर लीजिए 0.75x कर लीजिए। ठीक है, जो टीचर पढ़ाते हैं, अधिकतर टीचर आप लोगों ने देखा होगा वो क्या करवाते हैं 1.25 या फिर 1.5 कराते हैं। मेरे वीडियो में आपको क्या करना होगा 0.75x करना होगा। अगर आप कर लेते हैं, नहीं तो समझ में आता तो और अच्छी बात है। तो क्या होगा, 2 पे लगा है 2 मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। अब देखिए इसका नाम नया जो आप याद कर सकते हैं, नियो पेंटाइल। क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। ठीक है, अब 8वां नाम आप लिख सकते हैं जो मैंने पिछला भी बताया कि जो कार्बन मुख्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, अगर उसी पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 डिग्री पेंटाइल, और उस पे 2 कार्बन लगा हुआ है 2 मिथाइल ग्रुप तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री पेंटाइल। क्लियर हो गया। इसी के साथ आप लोगों का लेक्चर जो होता है ये होता है एंड। आप लोगों का 10 से 12 मिनट में आप लोगों का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में आप लोगों को क्या कराएंगे, साइक्लोएल्केन कराएंगे। साइक्लोएल्केन कराने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करके फिर आप लोगों के लिए एल्केन और एल्काइन पढ़ाएंगे आप लोग, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जैसे आप लोगों ने एल्केन के लिए पढ़ा वैसे एल्केन और एल्काइन के लिए पढ़ेंगे। तो एक लेक्चर यहाँ पे, दूसरा लेक्चर यहाँ पे, और तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे आप लोग फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप के लिए आप लोग पढ़ेंगे तीसरा वाला लेक्चर। ठीक है, अब आप लोगों के लिए 3 से 4 लेक्चर में आप लोगों का खत्म हो जाने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का वीडियो होता है समाप्त। अगर आप लोगों को मजा आया तो थम्स अप करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।